रेल बजट रखा जा रहा है, रेल मंत्री रेल बजट पढ़ रहा है और रेल राज्य मंत्री ही वेल में आ गया अपने मुद्दों को लेकर। सियासत का एक अपना नजारा था। लेकिन दरअसल दिन भर आज उस चाय की चुस्की की बात होती रही जिसके जरिए बार बार आया कि शीशे का गिलास, उसमें चाय और उसके जरिए चुस्की। यह जिक्र पहले कभी क्यों नहीं हुआ? आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। सामने जनता और पीछे कॉर्पोरेट हो तो क्या होता है। Thank you, sir. चाय पे चर्चा कॉर्पोरेट की मित्रता पर भी भारी पड़ जाएगी। ये बचपन में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता संभालने के बाद तो कभी सोचा ही नहीं होगा। 2007 से गुजरात में कॉर्पोरेट को साथ जोड़ने के लिए मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया। लेकिन 2007 से 2013 तक के वाइब्रेंट गुजरात में देश दुनिया के तमाम कॉर्पोरेट घरानों की मौजूदगी में कभी नरेंद्र मोदी ने ना तो खुद गिलास में चाय की चुस्की इस तरीके से ली जैसी आज उन्होंने सड़क पर चाय पे चर्चा के जरिए चुस्की ली, और ना ही किसी कॉर्पोरेट के खिलाड़ी को गिलास में इस तरीके से चाय पेश किया जिससे वो चुस्की ले, यानी चुस्की लेते हुए आवाज निकले और फिर चर्चा हो। चाय हमेशा कप में ही पेश की गई। वाइब्रेंट गुजरात के दौरान तो कॉफी की भी अच्छी व्यवस्था रहती थी और कमोवेश वाइब्रेंट गुजरात की हर सभा में मोदी के कसीदे कॉर्पोरेट वाले जरूर पढ़ते रहे। और बीते 6 बरस में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जब नरेंद्र मोदी को कॉर्पोरेट ने पीएम बनने के कसीदे से ना नवाजा हो। लेकिन उस दौर में मोदी ने कभी सोचा नहीं कि किसी आम आदमी की तर्ज पर सड़क किनारे बैठकर चाय पी कर वो सियासत में ऐसा घोल घोल सकते हैं जिसके बाद वो वाकई पीएम की कुर्सी के नजदीक आने लगे। ये वाकई ऐसे हालात हैं जिसमें गिलास में चाय और उसकी चुस्की का मजा, साथ में चर्चा और नजर लाल किले पर तिरंगा फहराने की। स्वराज में पलट जाता। जी, यह सपना नहीं है। दरअसल पहली बार मोदी ने जनता के उस मिजाज को पकड़ा है जहां कॉर्पोरेट के साथ एयर कंडीशन के कमरे में बैठकर चाय की चुस्की लेना सियासी अपराध लगने लगा है। और सड़क पर जनता के बीच गिलास में गर्म चाय की चुस्की लेते हुए चाय पे चर्चा कर सियासी कखरा इस तरीके से गढ़ दिया गया है जिसके पीछे कॉर्पोरेट दिखाई ना दे और साफ लगे कि आम लोग, आम जनता, आम आदमी, उन्हीं के बीच देश के पीएम पद के उम्मीदवार वाला शख्स। हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है। असल में आम आदमी को ही हथियार बनाकर जिस तरीके से केजरीवाल ने सत्ता साधी, अब उसी सत्ता को पाने के लिए, आम आदमी को साधने के लिए सत्ताधारी सड़क पर उतरे हैं। मजबूत क्यों ना हो। राहुल गांधी को कुलियों के बीच जाना अच्छा लगने लगा है, मोदी को सड़क किनारे चाय पीना अच्छा लग रहा है और केजरीवाल को इस दौर में कॉर्पोरेट को साधना अच्छा लग रहा है। यानी हालात बदल रहे हैं, या कहें सत्ता का मिजाज जो 180 डिग्री में जा खड़ा हुआ है। यह सोचना चाहिए हथियार हर किसी के बदल रहे हैं, लेकिन किसी को सत्ता बचानी है तो किसी को सत्ता पानी है। आम आदमी का फर्क यही है कि उसे सड़क पर चाय पीनी है या फिर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर राहुल गांधी से अपनी बात कहनी है। राजनीति बदल तो रही है, लेकिन एक बात सबको समझ आ रही है कि दरअसल दिल्ली के जरिए एक विकल्प की बात जैसे ही हुई, तौर तरीके राजनीतिक बदल गए। दिल्ली का मसला इसलिए हमें जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि 2 स्थिति आई है सामने। बीएसईएस बिजली कंपनी टकराने की कोशिश की, अदालत ने कहा जी नहीं, ऑडिट होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने तौर पर कह दिया कि आप चाहें तो यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, यह कंपनी अनिल अंबानी की। और दूसरी बात, मुकेश अंबानी के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो एक वक्त कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ होते चले गए। जरा सुनिए। India by having Narendra Bhai as the next leader of India. We've always believed that it is better to speak by action than words. It is my pleasure to tell you, Narendra Bhai, that we have committed over 100,000 crores, and in the next 3 years, we will again invest under your leadership this back into Gujarat. दरअसल एक हल्की सी खुशबू आम आदमी की आई है, आम जनता की आई है, लोगों की आई है, हाशिए पर पड़े तबके की आई है, लेकिन उन सब के बीच कॉर्पोरेट का जिक्र क्यों? दरअसल इन सब के बीच एक सवाल अचानक महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरिएगा, संघर्ष करते हुए अगर उसे राजनीतिक अंजाम तक पहुंचाइएगा तो लाभ आपको मिल जाएगा। यह नजारा आज दिल्ली में भी नजर आया और मुंबई में भी। आंदोलन, संघर्ष और उससे तुरंत लाभ। जरा देखिए रिपोर्ट।
बिजली के खंभे पर चढ़े केजरीवाल के बिजली आंदोलन के पक्ष में कोई राजनीतिक दल नहीं था। हर कोई विरोध कर रहा था। लेकिन याद कीजिए, अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 तक जिस तरीके से केजरीवाल बिजली विभाग की कटी लाइनों को जोड़ रहे थे, खंबे पर चढ़कर तार से खुला खेलकर कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक करंट दे रहे थे, बिजली बिल की होलिका मोहल्ले दर मोहल्ले जला रहे थे, और जो लोग केजरीवाल के इस संघर्ष में साथ खड़े थे, बिजली बिल जमा कराने से इनकार कर संघर्ष करने को तैयार थे, उन्हें महज साल भर से भी कम वक्त में राहत मिल जाएगी, यह किसी भी आंदोलनकारी ने आंदोलन करते वक्त तो नहीं सोचा होगा। लेकिन आज दिल्ली सरकार ने पेनल्टी माफ कर दी, बढ़े बिल में सीधे 50% की राहत दे दी, हर कटी लाइन को जुड़वा दिया। तो राजनीतिक आंदोलन का पहला पार्ट तो यही है कि जो सड़क पर संघर्ष करेगा उसे फल तुरंत मिलेगा। अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 के बीच में ये आंदोलन चले थे। इस दौरान जिन लोगों ने बिजली के बिल भरने बंद किए थे और दिसंबर तक नहीं भरे थे, जो लगातार इस आंदोलन में शामिल है, ऐसे लोगों को सरकार ऐसे लोगों के बिजली के बिल आधे माफ करेगी और उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है वो माफ की जाएगी। तो राजनीतिक आंदोलन के जरिए ही राहत मिल सकती है, यही रास्ता आज मुंबई में भी नजर आया। जगह जगह टोल टैक्स के खिलाफ एमएनएस का विरोध प्रदर्शन भी रंग लाने लगा। आंदोलन के इस चेहरे ने राज ठाकरे को राजनीतिक मान्यता दिला दी, कार्यकर्ताओं में राजनीतिक जोश पैदा कर दिया और बिना सुविधा टोल वसूली कर पैसा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी आज ही महाराष्ट्र सरकार ने दे दिए। साथ ही जिन कंपनियों के पास टोल टैक्स वसूली का काम है, उनका रुख एमएनएस वालों के प्रति नरम भी हो गया। और जो राज ठाकरे सड़क पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे, उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे करने की जगह पुलिस ने महज 1.25 घंटे बाद ही रिहा भी कर दिया। और तो और मुख्यमंत्री ने बातचीत का निमंत्रण भी दे दिया। मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता आणि त्याप्रमाणे उद्या सकाळी 9 वाजता सह्याद्रीवरती त्यांनी बैठक बोलवलेली आहे आणि त्या बैठकीला आम्ही जाऊ, आमचं म्हणणं सगळं मांडू आणि पुढे बघू किती दिवसात ते काय गोष्टींचा निर्णय करतात ते। लोकांना त्रास देणं हा काही आमचा उद्देश नव्हता, तर सरकारला ही गोष्ट कळणं हा आमचा उद्देश होता आणि त्याप्रमाणे ती गोष्ट झालेली आहे। तो आंदोलन यहाँ भी सफल माना जाए, यानी कानून व्यवस्था ताक पर रख सड़क पर संघर्ष करने का जो मादा नहीं रखता, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून व्यवस्था है, और जो ये मादा रखता है, जो राजनीतिक आंदोलन कर सकता है और जिस जनता को लगता है कि उसका नेता सही है, तो उसे कुछ वक्त के बाद ही राजनीतिक लाभ जरूर मिल जाएगा। नया पाठ आंदोलन को लेकर तो यही हो गया है। कमाल है, तुरंत लोकसभा स्थगित भी कर दी गई, कल के हंगामे के भरोसे छोड़ दी गई, लेकिन जो हंगामा करने उतरे थे, चाहे वो चिरंजीवी हो या पुण्डेश्वरी देवी हो, सबको आंध्र प्रदेश से फोन आया, आपने अच्छा किया, हंगामा करके जतला दिया कि दरअसल हम क्या चाहते हैं। तो ये है संघर्ष का मादा। लेकिन पारंपरिक राजनीति या उससे इतर विरोध के स्वर भी आए। सांसदों की आवाज सुनिए जरा। इस तरह से कभी कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस के लोग इतने ऐसे गिर जाएंगे कि मंत्री वेल में आएगा, संसद का अपमान करेगा। संसद को दागदार किया है इन्होंने। बस अफसोस है कि ये स्थिति पैदा हुई है और हम चर्चा जारी रखे उनसे कि देखने के लिए कि बचे हुए दिन में हम काम कुछ करें। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले तो हम थोड़ा इंटरवेंशन भी करते हैं, तो इस तरह जब हाउस फंक्शन करता है तो बहुत मुश्किल होती है इस तरह की इंटरवेंशन करने में। सब कुछ बदल रहा है, अमेरिका भी बदल रहा है। अमेरिकी राजदूत अहमदाबाद कुछ देर पहले पहुंच चुकी है। कल सुबह 9:45 बजे मुलाकात करनी है और किसी से नहीं, जिसे वीज़ा नहीं दिया गया अमेरिका आने का। नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा मिलना है, यहीं आइए। वो गांधीनगर में कल सुबह मुलाकात होगी, तो आज रात में ही पहुंच चुकी हैं अहमदाबाद में नैन्सी पावेल। ये एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका में आया है। ये परिवर्तन इस दौर में चीन के साथ संवाद नरेंद्र मोदी कायम कर रहे हैं उसको लेकर आया है, या ये मान लिया जाए कि एक हड़बड़ाहट अमेरिका के भीतर भी है। चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन हम जरा चलते हैं अपने संवाददाता के पास, गोपी मनियार, जो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उसी टी स्टॉल पे थी जहां नरेंद्र मोदी बैठे थे। जरा उनके नज़रिए से भी देखिए क्या स्थिति थी सड़क की।
चाय की चुस्की के साथ राजनीति, नरेंद्र मोदी ने ये नया कल्चर शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ राजनीति कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुशासन के विषय पर आज यहाँ पे चर्चा हो रही है और खास करके बिहार से जो सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने ये कहा कि सुशासन बिहार में जो परिस्थिति हुई है वो कुशासन की वजह से हुई है। यही कहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधा, तो वही काले धन के मुद्दे पर कहा कि जो बेईमान है उनको सजा मिलेगी और जो ईमानदार है उनको इंसेंटिव मिलेगा। ये एक नया कल्चर देश के अंदर आएगा अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। चाय की चुस्की के साथ राजनीति, मुद्दा तो सुशासन था, लेकिन मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली के तक पहुंचने में चाय की ये चुस्की कितनी कारगर साबित होती है।